क्या नास्ट्रेडमस ने मोदी के बारे में लिखा था? क्या मोदी का नाम भविष्यवाणी में दर्ज है? क्या मोदी वही नेता है जिनके कारण भारत का भविष्य बदलने वाला है? क्या मोदी सिर्फ प्रधानमंत्री हैं या एक दिव्य भविष्यवाणी का पूरा होना? दोस्तों, नास्ट्रेडमस की रहस्यमयी भविष्यवाणियों में बार बार पूर्व की महान भूमि, एक असाधारण नेता और विश्व का रक्षक जैसे शब्द क्यों दिखते हैं? क्या मोदी उस भविष्य का चेहरा है जिसकी कल्पना सैकड़ों साल पहले की गई थी? सच क्या है? चलिए इस रहस्य की परतें खोलते हैं। दोस्तों, आपने कभी सोचा है कि यूरोप के सबसे प्रसिद्ध भविष्यवक्ता नास्ट्रेडमस, जिन्होंने दुनिया की कई बड़े घटनाक्रम की भविष्यवाणी की थी, क्या उन्होंने भारत का नाम भी लिया था? क्या आप जानते हैं एक ऐसे व्यक्ति की भविष्यवाणी जिसने सैकड़ों साल पहले ही दुनिया के युद्ध, नेताओं के उदय और विनाश के बारे में लिख डाला? क्या उन्होंने भारत के भविष्य का भी संकेत दिया था? इस सवाल का जवाब जानने के बाद आप भी चौंक जाएंगे, क्योंकि नास्ट्रेडमस की रहस्यमयी किताब सेंचुरीज में कई ऐसी बातें लिखी हैं जिनका संबंध भारत से जोड़ा जा सकता है, लेकिन दुर्भाग्य से भारत में इस बात की चर्चा बहुत कम होती है। क्या आप सोच सकते हैं इतनी बड़ी सनातनी संस्कृति जिसने पूरी दुनिया को ज्ञान और शांति का मार्ग दिखाया, उसके बारे में विदेशी भविष्यवाणियों में जिक्र हो और हमें पता ही ना हो? नास्ट्रेडमस ने अपने लिखी गई भविष्यवाणियों में कई बार पूर्व की भूमि, हिंद महासागर से उठने वाली शक्ति और पूर्व के एक महान पुरुष जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया है। क्या आपने कभी गौर किया ये संकेत किसी दिशा में इशारा करते हैं? क्या एशिया में भारत ही वह भूमि है जो हमेशा आध्यात्म, युद्ध और परिवर्तन की धूरी रही है? दोस्तों, कई लोग इन रहस्यों को अफवाह मानकर नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन इतिहास हमेशा गवाह रहा है कि विदेशियों ने भारत को सोने की चिड़िया माना है और यहाँ की ऊर्जा का लोहा पूरी दुनिया ने माना है। तो क्या यह संभव नहीं कि नास्ट्रेडमस की रहस्यमयी भविष्यवाणियों में भारत का भी छिपा हुआ स्थान हो? आप क्या सोचते हैं? क्या भारत का भविष्य केवल राजनीति से बंधा है या वास्तव में हमारे देश के लिए हजारों साल पहले कुछ विशेष लिखा गया है? दोस्तों, आगे हम उन शब्दों का रहस्य खोलेंगे जो नास्ट्रेडमस ने लिखे थे और आप सुनकर हैरान रह जाएंगे। जुड़िए असली कहानी से अभी शुरू करते हैं। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है एक यूरोपीय भविष्यवक्ता जिसने भारत को कभी देखा तक नहीं, वो भी हजारों किलोमीटर दूर से भारत की शक्ति को देख पाया, तो हम क्यों नहीं देख पा रहे हैं? क्या आप भी जानते हैं नास्ट्रेडमस ने भविष्यवाणी में कई बार ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जो सीधे भारत और मोदी जैसे नेतृत्व की ओर इशारा करते हैं? उनकी प्रसिद्ध किताब सेंचुरीज में एक अंश है, पूर्व की भूमि से प्रकाश का उदय होगा, एक सिंह जागेगा और पूरे विश्व में अपनी शक्ति को पहचान पाएगा। तो क्या ये शक्ति का परचम लहरेगा? सोचिए दोस्तों, पूर्व की भूमि यानी एशिया, और अगर आप एशिया में आध्यात्म, संस्कृति और शक्ति की भूमि ढूंढेंगे तो भारत से बड़ा कोई नाम नहीं है। क्या आप मानते हैं कि प्रकाश का उदय का अर्थ केवल राजनीति नहीं बल्कि एक वैचारिक जागरण है जो भारत में मोदी के नेतृत्व के साथ हो रहा है? इतिहास गवाह है, सनातन भारत में सिंह हमेशा वीरता, सत्ता और न्याय का प्रतीक रहा। क्या यह संयोग भारत को विश्व मंच पर शेर की तरह प्रस्तुत करने में इशारा कर रहा है? इस बात पर आपकी राय क्या है? नास्ट्रेडमस का तीसरा संकेत और भी अद्भुत है, एक महान पुरुष जो जातियों को जोड़ेगा, विभाजन को समाप्त करेगा और दुनिया को एक नई दिशा देगा। क्या आज भारत में मोदी जी वही पुरुष नहीं है जो सबका साथ, सबका विकास की राह पर चल रहे हैं, जो जाति, पंथ से ऊपर उठकर पूरे राष्ट्र को जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं? दोस्तों, क्या आप भी महसूस कर रहे हैं यह केवल शब्द नहीं बल्कि सनातन संस्कृति के पुनर्जागरण का एक वैश्विक संकेत है? अगले भाग में हम इस महान पुरुष को पूर्व के सिंह की थियरी से जोड़ेंगे जो आपके मन में और भी गहरे सवाल खड़े करेगा। जुड़े रहिए, असली रहस्य अभी बाकी हैं। दोस्तों, क्या आपने कभी गौर किया जब नास्ट्रेडमस अपनी भविष्यवाणियों में बार बार पूरब से उठते एक महान महानायक का जिक्र करते हैं, तो क्या वे किसी आम नेता की बात कर रहे थे या फिर नरेंद्र मोदी जैसे उस महापुरुष की जो इतिहास की धारा को पलटने वाला है? क्या आप जानते हैं इस रहस्य का सबसे बड़ा संकेत नरेंद्र मोदी के उदय में छुपा हुआ है?
आप सोचिए, भारत जिसे पश्चिमी ताकतों ने सदियों से गुलाम बनाया, उसी भारत में नरेंद्र मोदी जैसे नेता का जन्म पश्चिमी छोर गुजरात की भूमि पर होता है। क्या ये संयोग है कि भारत के सबसे शक्तिशाली प्रधानमंत्री ने ठीक वहीं से यात्रा शुरू की जहां भगवान श्री कृष्ण ने द्वारिका को बसाया था? दोस्तों, मोदी जी ने उस पश्चिम से पूर्व की दिशा में एक नई जागृति पैदा की जिसने भारत को फिर से उठकर खड़ा कर दिया। क्या आपकी राय में ये सिर्फ राजनीति है या कोई आध्यात्मिक संयोग? नास्ट्राडामस के शब्दों में कहा गया कि पूर्व की भूमि में एक ऐसा नेता का उदय होगा जो पूरी दुनिया में अपनी संस्कृति और शक्ति का डंका बजाएगा। दोस्तों, क्या आपने महसूस किया कि नरेंद्र मोदी जी ने भारत को विश्व पटल पर जिस तरीके से पुनर्स्थापित किया वैसा इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ। भगवा वस्त्र पहनने वाला यह नेता सनातन का प्रतीक बन गया है। क्या आप सोचते हैं क्या मोदी जी सिर्फ प्रधानमंत्री हैं या कोई गहरी आध्यात्मिक शक्ति का परिणाम? मोदी जी का नेतृत्व भारत की सीमाओं से भी आगे बढ़कर पूरे विश्व को सनातनी मूल्यों की ओर मोड़ रहा है। क्या यह वही संकेत है जिसकी कल्पना नास्ट्राडामस ने की थी? दोस्तों, अगले भाग में हम जानेंगे कि मोदी जी का नेतृत्व आने वाले विश्व और वैश्विक शक्ति संतुलन को किस तरह से प्रभावित कर सकता है। जुड़े रहिए। जब पूरा विश्व युद्ध और विनाश की आग में झुलसेगा तब भारत किस भूमिका में होगा? क्या आप जानते हैं नास्ट्राडामस ने तीसरे विश्व युद्ध के बारे में क्या कहा है और उसमें भारत को लेकर जो संकेत दिए हैं वो सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। नास्ट्राडामस ने अपनी भविष्यवाणी में लिखा, जब पश्चिम के शक्तिशाली राष्ट्र आपसी संघर्ष में झुलसेंगे तब पूर्व की भूमि शांति और संतुलन का प्रतीक बनेगी। वह भूमि जो आध्यात्मिकता का केंद्र होगी, पूरी मानवता को पुनर्जन्म की ओर ले जाएगी। दोस्तों, सोचिए, जब पश्चिमी देशों के विनाश की लपटें उठेंगी तब क्या भारत नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में दुनिया के लिए एक सुरक्षित और संतुलित विकल्प बनकर नहीं उभरेगा? दोस्तों, ये देखिए, हमारी वीडियो आप रोज देखते हैं लेकिन 87% लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। अगर आप भी सनातन और मोदी जी के सच्चे समर्थक हैं तो अभी सब्सक्राइब का बटन दबाइए, बेल आइकन जरूर ऑन कीजिए। आपके सपोर्ट की हमें जरूरत है। आपका साथ ही हम इस सनातन की इस आवाज को और मजबूत बनाने के लिए मदद करेगा। इतिहास उठाकर देखिए, जब जब विश्व में उथल पुथल हुई, भारत ने ही आध्यात्म का दीपक जलाया। द्वितीय विश्व युद्ध के समय भी भारत गुलाम था, फिर भी अपने वैचारिक दर्शन के कारण पूजनीय था। लेकिन आज नरेंद्र मोदी जैसे शक्तिशाली और सनातनी मूल्य से प्रेरित नेता के नेतृत्व में भारत पहले से कहीं अधिक मजबूत और सशक्त है। क्या आप भी महसूस करते हैं कि भारत अब केवल एक राष्ट्र नहीं बल्कि संस्कृति का रक्षक बन चुका है? दोस्तों, शास्त्रों में कहा गया कि जब अधर्म बढ़ता है तब भगवान कल की अवतार का रूप लेकर प्रकट होते हैं। क्या यह संभव है कि नरेंद्र मोदी जी आधुनिक काल के उस प्रतिरूप की झलक हो सकते हैं? एक ऐसा नेतृत्व जो न केवल भारत को सुरक्षित रखे बल्कि पूरी मानवता को बचाने का माध्यम बने। इस बात पर आपकी राय क्या है? क्या भारत ही वह भूमि है जहां से शांति का नव सूर्योदय होगा? क्या नास्ट्राडामस ने भारत के विश्व गुरु बनने की भविष्यवाणी की थी? जुड़े रहिए दोस्तों, क्योंकि सनातन धर्म का वास्तविक चमत्कार अभी सामने आना बाकी है। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया के सबसे बड़े भविष्यवक्ता नास्ट्राडामस की भविष्यवाणियों में जिस अंतिम महान शासक का जिक्र किया गया है, क्या वो नरेंद्र मोदी हो सकते हैं? क्या आप जानते हैं आज सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि दुनिया देख रही है और पूरी दुनिया की चेतना जागृत हो रही है। वहां के लेखक, भविष्यवक्ता और आध्यात्मिक गुरु मोदी जी को केवल एक आश्चर्य की बात कहते हैं। पश्चिमी मीडिया जो कभी भारत को गरीबी और पिछड़ेपन के चश्मे से देखता था, वही आज नरेंद्र मोदी को द लास्ट होप ऑफ ईस्टर्न सिविलाइजेशन कह रहा है। यूरोप और अमेरिका के कई लेखकों ने अपने लेखों में स्पष्ट कहा कि मोदी का उदय केवल एक चुनावी चमत्कार नहीं बल्कि एक वैदिक संस्कृति के जागरण का संकेत है। क्या आप मानते हैं कि नरेंद्र मोदी का कद अब सीमाओं में बंधा नहीं रहा? सोचिए, भारत में 1000 वर्षों से वैदिक संस्कृति, सनातन परंपरा और धर्मों की जड़ें कितनी गहरी रही हैं। लेकिन एक दौर आया जब भारत की आत्मा को कुचल दिया गया। आज नरेंद्र मोदी उसी आत्मा को फिर से जगा रहे हैं। क्या आपकी राय में नरेंद्र मोदी केवल प्रधानमंत्री हैं या भारत की वैदिक चेतना के प्रतिनिधि? दोस्तों, कई आध्यात्मिक गुरु और जैसे सदगुरु स्वामी रामदेव और जगत गुरु स्वामी वासुदेवानंद जी भी अपने प्रवचनों में बार बार इस बात का संकेत दे चुके हैं कि नरेंद्र मोदी के रूप में भारत को एक मार्गदर्शक मिला है।
जो उसे फिर से विश्व गुरु की दिशा में ले जाएगा? क्या ये सभी संकेत केवल संयोग है? आप क्या सोचते हैं? क्या नरेंद्र मोदी का नाम इतिहास में केवल एक राजनेता के रूप में लिया जाएगा या सनातन पुनर्जागरण के प्रतीकों के रूप में उभरेगा? दोस्तों, अगले भाग में हम जानेंगे क्या नास्ट्रेडमस ने भारत को एक बार फिर विश्व गुरु बनने की भविष्यवाणी की। जुड़े रहिए, क्योंकि असली रहस्य अभी सामने आना बाकी है। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा क्या भारत का भाग्य सिर्फ सीमित राजनीति तक सीमित है, या इसमें कोई ऐसा गुप्त रहस्य है जो सदियों पहले लिखा जा चुका है? क्या आप जानते हैं नास्ट्रेडमस की भविष्यवाणियों में एक ऐसी पंक्ति दर्ज है जो सीधे भारत की ओर इशारा करती है? एक पूर्वी भूमि से एक ऐसा नेता प्रकट होगा जो विश्व को नई दिशा देगा और संस्कृति का पुनर्जागरण करेगा। अब सोचिए दोस्तों, आज के वैश्विक परिदृश्य में कौन सा ऐसा देश पूरी दुनिया को योग सिखा रहा है? कौन सा देश आयुर्वेद के प्राचीन ज्ञान को फिर से जगा रहा है? कौन सा देश दुनिया को शांति, संतुलन और संस्कृति का पाठ पढ़ा रहा है? जी हां, ये कोई और नहीं बल्कि हमारा भारत है। और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में यह सपना अब हकीकत बनता दिख रहा है। क्या आप महसूस कर सकते हैं भारत के इस पुनर्जागरण के पीछे केवल कूटनीति नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक ऊर्जा काम कर रही है? एक समय था जब भारत को गरीब, पिछड़ा और विकासशील देश कहा जाता था, लेकिन आज नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत G20 की अध्यक्षता करता है, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की ताकत बन चुका है और वैश्विक मंच पर संस्कृति का ध्वजवाहक बन चुका है। क्या आप भी मानते हैं कि भारत अब सिर्फ देश नहीं बल्कि सनातन सभ्यता का प्रतिनिधि बन चुका है? दोस्तों, चाहे योग दिवस की बात हो, आयुर्वेद के वैश्विक स्वीकार की बात हो या फिर मोदी जी के वैश्विक कूटनीति रणनीतियों की, हर जगह भारत की पहचान एक विश्व गुरु के रूप में उभरी है। क्या यह वही भविष्यवाणी नहीं जिसकी नास्ट्रेडमस ने सदियों पहले कल्पना की थी? क्या आप सोचते हैं क्या भारत की यही नियति थी? क्या भारत का युग आ चुका है? दोस्तों, अगले भाग में हम इस महानायक के अंतिम रहस्य की बात करेंगे, क्योंकि असली सनातनी शक्ति का परिचय भी बाकी है। दोस्तों, आखिरी सवाल आपके सामने है, क्या आप मानते हैं कि नरेंद्र मोदी का नेतृत्व सिर्फ राजनीतिक का परिणाम है या फिर हजारों साल पहले लिखी गई एक सनातनी भविष्यवाणी का सजीव प्रमाण है? क्या आपने कभी सोचा है क्या मोदी जी का उदय महज चुनावी रणनीति है या फिर भारत की दिव्य आत्मा का जागरण? हमने इस पूरी वीडियो में आपको वो अद्भुत रहस्य दिखाए हैं जो नास्ट्रेडमस की भविष्यवाणियों में दर्ज हैं। हमने आपको बताया कि कैसे पूर्व से उठने वाले महानायक, विश्व का रक्षक, संस्कृति का प्रवर्तक, इन सभी विशेषणों का प्रतिबिंब नरेंद्र मोदी जी में दिखता है। क्या आप भी वही महसूस कर रहे हैं जो जागरूक सनातनी आज महसूस कर रहा है? आपकी क्या राय है दोस्तों? क्या मोदी जी का नेतृत्व केवल एक व्यक्ति का नेतृत्व है या फिर एक विचारधारा का, एक सनातनी चेतना का, एक वैदिक जागृति का? हम आपसे सीधा सवाल कर रहे हैं, क्या आप इन संकेतों को इत्तेफाक मानते हैं या फिर एक दिव्य योजना का हिस्सा? अगर आपको लगता है ये रहस्य हर भारतीय तक पहुंचना चाहिए तो अभी इस वीडियो को शेयर करें, कमेंट करें और हमें बताएं कि इस भविष्यवाणी पर क्या सोचते हैं। क्या आप मानते हैं कि भारत अब विश्व गुरु बनने की ओर बढ़ रहा है? आपके मन में कोई सवाल है? दोस्तों, ये चैनल केवल एक यूट्यूब चैनल नहीं, यह उस सनातन चेतना की आवाज है जो भारत की भूमि में सदियों से गूंज रही है। आप इस दिव्य यात्रा का हिस्सा बनिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उस शक्ति का प्रमाण बनिए जो आज भारत में जाग चुकी है, क्योंकि दोस्तों ये तो बस शुरुआत है। असली रहस्य, असली युग परिवर्तन अभी शुरू हुआ है। अगली वीडियो में हम और भी छुपे हुए रहस्यों से पर्दा उठाएंगे। जुड़े रहिए, सनातन का जागरण अभी जारी है। दोस्तों, आपके स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।